कहते हैं ना कि मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है मगर हैं दोनों इंसान। अल्लाह मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तो पढ़ ले मेरा कुरान। कि हर शहीदों की बस दिल में एक ही थी अरमान कि एक थाली में खाना खाए हमारा ये सारा हिंदुस्तान। कि एक ही थाली में खाना खाए हमारा ये सारा हिंदुस्तान। तो सारा नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं बिहार के जिला अररिया के अंतर्गत कुर्साकांटा से। दोस्तों, जैसा कि आज यहां श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और यहां मौजूद हैं हमारे साथ संपूर्ण समिति। जानना चाहेंगे कि समिति का क्या कुछ कहना है। जैसा कि आज श्री राम जी के जो भक्त थे श्री हनुमान जी का आज जन्मोत्सव भी है, जैसा कि आज 12 अप्रैल है। तो दोस्तों, आज 12 अप्रैल के दिन जहां हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना था, लेकिन आज श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। तो क्या कुछ कहना है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बहुत ही सौहार्द वातावरण से, बहुत ही अच्छे ढंग से, हर्षोल्लास के साथ श्री राम शोभा यात्रा का रैली निकाला गया और सभी सनातन धर्मों लंबियों को उत्साह देखा गया। आशा करते हैं पुनः आने वाला वर्ष में भी इससे ज्यादा ही कार्यक्रम होगा और प्रचार प्रसार भी होगा। सर, जैसा कि 6 अप्रैल को श्री राम जी की शोभा यात्रा निकालनी थी, लेकिन आज 12 अप्रैल को जैसा कि श्री हनुमान जन्मोत्सव है तो उनकी भी शोभा यात्रा निकलनी थी, ऐसा क्यों? देखिए, महावीर जयंती जो है वे 10 की 11 तारीख पड़ता है। सरकारी कैलेंडर के अनुसार जो महावीर जयंती है, इस तिथि को अवकाश भी सरकार के कैलेंडर के मुताबिक रहता है, लेकिन हर प्रखंड जिला स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक जो है इस कार्यक्रम रूपरेखा तैयार होता है बारी बारी से। इस हेतु कुर्साकांटा प्रखंड के अंतर्गत आज दिनांक 12/4/2025 रोज शनिवार को हर्षोल्लास के साथ जो है तिथि निर्धारित की गई, जिसमें हमारे लोकप्रिय आपदा प्रबंधक मंत्री श्री विजय कुमार के अगवानी में, साथ ही हमारे कुर्साकांटा पंचायत के इस शोभा यात्रा के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार मंडल मुखिया प्रतिनिधि की अध्यक्षता में तमाम मीडिया कर्मी, तमाम प्रशासनिक दलबल के साथ इस शोभा यात्रा निकाला गया, ताकि PWD रोड में जो यहाँ से दुर्गा स्थान, फिर भीमसेन मंदिर और यहाँ पे बगल में हमारे जो है महादेव की मंदिर है, साथ ही यहाँ से लेकर PWD रोड दुर्गा स्थान पेट्रोल पंप तक जो है शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रशासनिक दल बल की भूमिका अहम रही है। तमाम जो है श्रद्धालुओं की जो आवागमन हुआ, पुनः फिर गंतव्य की ओर प्रस्थान की गई, वे बहुत ही आभार प्रकट के साथ मनाया गया। इस हेतु मैं तमाम दर्शकों को, श्रद्धालुओं को, मीडिया कर्मियों को, प्रशासन को दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, जैसा कि कितने वर्षों से शोभा यात्रा निकालते चले आ रहे हैं कुर्साकांटा में? विगत जो है 10 वर्षों से शोभा यात्रा बजरंगबली दल के द्वारा आन बान शान के साथ भय मुक्त के द्वारा जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है और प्रत्येक वर्ष उत्साह बढ़ता है और धर्म प्रेमियों की जो जहां तक आवाज जाती है वे आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आशा करते हैं आने वाले वर्ष में इससे लाखों की तादादों में श्रद्धाओं की भीड़ होगी। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ।
जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, सर से भी जानना चाहेंगे। सर जी, क्षेत्र की जनता का कैसा सहयोग मिला है? भरपूर सहयोग मिला है। ये महावीर जयंती हम हिंदुओं का मान है, सम्मान है, जान है, इसलिए हम लोग पूरा आन मान शान से मनाते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय पूर्व पंचायत समिति श्याम कुमार मंडल, कुर्साकाटा। मंडल जी, जैसा कि क्षेत्र का बता रहे हैं बहुत अच्छा सहयोग रहा है, तो आगामी अपने क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? आगामी हम लोगों का प्रोग्राम इससे भव्य प्रोग्राम होगा और हम लोगों का प्रोग्राम सफल रहने के कारण मुख्य है प्रशासन। प्रशासन हम लोगों को भरपूर सहयोग करता है और इससे बहुत ज्यादा तादाद के संख्या में हम लोग आगे वर्ष करने जा रहे हैं। मंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रमुख साहब का आशीर्वाद से, यहाँ जानिए कि हम लोग का हिंदू में बहुत संगठन है और मजबूती से हम लोग मनाते हैं और हर साल मजबूती से मनाएंगे। आज के शोभा यात्रा पर क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि भव्य शोभा यात्रा निकाली गई श्री राम जी की। ये हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है कुर्साकांटा में, जो कुर्साकांटा दुर्गा मंदिर हनुमान मंदिर प्रांगण से चल के मुख्य चौक होते हुए हत्ता चौक तक जाती है और पुनः वापस आके दुर्गा मंदिर प्रांगण आती है। और यहाँ पर सभी भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन होता है। आप देखे होंगे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और ये यात्रा आगामी वर्षों में और हर्षोल्लास और अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। सर जैसा कि निकाली गई पहली शोभा यात्रा, जैसे सर्वप्रथम आपने निकाली और अब की में कितना अंतर देखने के लिए मिल रहा है? भक्तों का, भक्तगणों की संख्या किस तरीके से बढ़ती जा रही है? प्रत्येक साल वर्ष उत्साह के साथ साथ संख्या भी बढ़ती जा रही है और लोगों में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ा है और ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होता है और हम लोग का प्रयास होता है, हम लोग कमेटी के सदस्य हैं कि ये यात्रा कुर्साकांटा में जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये ऐतिहासिक बने। इसमें बहुत सारे कारण है ऐतिहासिक बनने के में। आप देख पा रहे हैं कि हमारे बिहार सरकार के राज्य मंत्री माननीय विजय कुमार मंडल जी हर वर्ष इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बहुत सारे गण्यमान लोग भी भाग लेते हैं। उसको देखते हुए यहाँ के लोग भी सहयोग में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होता है। सनातन धर्म के समस्त भक्तों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और सनातन धर्म का एक कर्तव्य है सभी लोगों का कि अपने धर्म का प्रचार करना, ये सनातनियों का मुख्य धर्म बनता है। तो सभी से ये निवेदन करेंगे कि आप जहां कहीं भी रहें अपने धर्म के प्रति प्रचार में रहें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, एकजुट रहें। अपने माध्यम से नारी शक्ति की बात करें, यानी बेटियों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? आज तो हम देख पा रहे हैं कि सरकार से लेके समाज तक बेटियों को आगे बढ़ाने का विभिन्न प्रकार का योजना चलाया जाता है, विभिन्न प्रकार का आरक्षण दिया जाता है। बेटी भी इसी समाज की होती है, नारी भी इसी समाज की होती है। उनकी भागीदारी हर एक क्षेत्र में बराबर की होनी चाहिए क्योंकि तकरीबन उसकी आबादी भी बराबर होती है किसी भी समाज में, किसी भी देश में। इसलिए बेटी के लिए तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि सबसे पहले बेटियों को शिक्षित किया जाए, तब ये हमारा देश का, हमारे समाज का विकास हो पाएगा। बिना बेटियों के विकास से देश का, समाज का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। सर आपका परिचय? मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह है, मेरा घर कुर्साकांटा ही है, मैं संवेदक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुखिया जी हैं, जानना चाहेंगे कि आज भव्य श्री राम शोभा यात्रा पर क्या कुछ कहेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है हमारे यहाँ हर्षोल्लास से श्री राम शोभा यात्रा जो है मनाया गया और इस यात्रा में सबसे पहले अहम भूमिका है इस कमेटी के युवा का और यहाँ के जो गार्जियन है वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर सहयोग देने का काम करते हैं इस श्री राम शोभा यात्रा समिति को सफल बनाने में। और आगे आशा करते हैं कि इसी तरह का सहयोग सभी लोग करते रहे ताकि इससे भी भव्य जो है श्री राम शोभा यात्रा हो सके। और इसमें हमारे जो
राजनेता हैं पर आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विजय कुमार मंडल जी, उन्होंने भी अपना योगदान देते हैं और शरीर समय भी देते हैं। इसी तरह का जो है सभी लोग का सहयोग प्यार स्नेह मिलता है और आगे हम लोग का जो निजी कार्य है राजनीति वो तो करते ही हैं, लोग के लिए सेवा और करते रहेंगे। ये तो पेशा से जुड़ा हुआ है, नेचर में है शामिल, वो करना है, करते रहेंगे। जैसा कि आपदा प्रबंधन मंत्री जी आपके बीच पहुंचे हैं तो उनका कैसा सहयोग रहता है? उनका सभी तरह का कहिए तो सहयोग रहता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, इस तरह का सहयोग उनका रहते हैं और देने का काम करते हैं और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं इससे। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ के स्थानीय बात आती है प्रशासन की, जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो प्रशासन की कितनी सपोर्ट रहती है? बहुत ज्यादा सपोर्ट और सहयोग रहती है उनकी भी। और प्रशासन किसी भी मामले में कुछ होता है तो बैठ के सहयोग देने का काम करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इसी के आयोजन से पहले 2-3 बार जो है उन्होंने बैठक किया हम लोग के साथ, कमेटी वालों के साथ, किस तरह का आयोजन होगा, कैसा भीड़ होता है आपके यहाँ, कैसे इसको जो है संभाला जाएगा, इस तरह का सहयोग प्रशासन भी देने का काम करते हैं। अपनी ये शोभा यात्रा कितने बजे से कितने बजे तक निकलती है? अपने यहाँ शोभा यात्रा 2 बजे से 5 बजे तक निकलने का समय है। 2 बजे निकलती है, फिर वापस 5 बजे तक 2 बजे प्रारंभ हो जाती है, समय फिर कितना भी आगे चले? जी जी, नहीं तो बात 2 से 2.5 घंटा। हमारे बीच में है सरपंच जी। सरपंच जी से जानना चाहेंगे यहाँ का जो शोभा यात्रा जो निकाली गई है, यहाँ की जो जनता है, भक्तगण है, उनका सहयोग किस प्रकार है और प्रशासन का जो सहयोग किस प्रकार रहता है? जी सर। आज जो ये शोभा यात्रा हुआ है, इसका शुभ अवसर पर ये हमारे जितना भी मतलब पंचायत के जो भी है सदस्यगण या जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग इसका खुशी से जो है कि आज भव्य स्वागत में जो हम लोग किए हैं और प्रशासन भी सक्रिय रहा, हम लोगों का सहयोग में रहा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ और जय श्री राम का नारा सदा ही बढ़ते रहेगा। हाँ, युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? युवाओं तो हम लोगों के साथ जो है कि एकदम साथ, हम लोग साथ रहते हैं, कोई तरह का मतलब कठिनाई नहीं है। सनातन धर्म के प्रति युवा जागरूक है नहीं है? एकदम जागरूक है, यहाँ का जितना भी युवा है सब जागरूक है, सभी जागरूक है। सभी जागरूक है। आपका थोड़ा परिचय? हमारा नाम हुआ गणेश मंडल, सरपंच प्रतिनिधि कुर्सा का, यही हमारा परिचय है। जय श्री राम। नारी शक्ति बेटियों के लिए क्या कुछ? नारी शक्ति तो ऊपरी से मतलब जब ये आप जानिए रहे हैं, नीतीश कुमार जब मनोबल इतना बढ़ा दिया है महिला को आरक्षण से, तो क्या कीजिएगा, आरक्षण तो उसका बढ़ले रहेगा। नारी शक्ति उसी को कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है और देश का जो जिम्मेदारी होती है देश की, वो युवाओं के ऊपर होती है। और हमारे साथ में भाई युवा हैं, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है श्री राम जी के लिए, श्री हनुमान जी के लिए। जी सर, सबसे पहले एएमबी न्यूज के आपको और पूरे आपके टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और सर, हम ये कहना चाहेंगे इस अवसर पर कि शोभा यात्रा में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि शोभा यात्रा को संपन्न करना, बल्कि जो श्री राम की, श्री हनुमान की जो उद्देश्य थी, उनका जो अपना एक अपन सनातन धर्म को बढ़ाने की जो एक उनकी जो मानसिकता थी सर, उन चीजों को मेंटेन करने का, ये कोई इंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हम सनातन धर्मियों के साथ सभी मानवता को एक साथ जोड़कर विकास के रास्ते पर चलने का एक प्रयास है सर। क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलती है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो पाए, लेकिन जब हम उन चीजों को धर्म से जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि सभी लोगों में एक अलग सी जोश जुनून आ जाती है, सभी लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं इस शोभा यात्रा के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी कुछ इससे लेना चाहते हैं तो श्री राम जी की जो जीवन शैली है, अब मैं बता दूं कि हनुमान जी श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो जब श्री राम जी की प्रतिष्ठा पर एक पैसा आँच आने की जब बात आती थी तो वो अपने प्राणों पे आहुति वो देने को तैयार हो जाते थे। और सर, आप जब रामायण उलटकर पलटेंगे, गीता उपनिषद वेद पुराणों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उस टाइम में लोग सत्यवादी हुआ करते थे। कि ऐसा नहीं है कि अभी के समय में जैसे हम दल बदलू नेता होते हैं, जरूरतों के हिसाब से लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, वैसा होता नहीं। और वही चीज यहाँ मतलब उन चीजों को सीखने की जरूरत है।
तो एक दिन साल में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर यह दिन आता है कि हम सभी उस हनुमान जी भले हमारे बीच रहे न रहे, प्रतिमा के रूप में हमारे बीच में है, लेकिन उनकी नैतिकता को हम अपने जीवन में उतारे और लोगों के कल्याण में उनके सुखमय जीवन की हम कामना करें। और अगर आप एक अच्छे पोजीशन पर हैं, अच्छे लेवल पर हैं, तो लोगों की अपनी अच्छी पोजीशन से ऊपर उठाने में सहयोग करें, ना कि उसे नीचे दिखाने में। आज की सर हमारी समाज की सबसे बुराई क्या है ना, कि ये समाज दो वर्गों में बढ़ता चला जा रहा है। एक वर्ग है जो ऊपर लेवल के है, एक वर्ग है जो नीचे लेवल का है। और ऐसा देखा जाता है कि ऊपर लेवल के लोगों के द्वारा हमेशा नीचे लेवल के लोगों को दबाया जाता है। लेकिन अगर आप हमारे वेद ग्रंथ इतिहास पलट कर देखेंगे तो ऊपर लोगों के द्वारा नीचे लोगों को उठाने का काम किया जाना था। धर्म का असली सर यही चीज है। वो कहते हैं ना कि मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है, मगर हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तो पढ़ ले मेरा कुरान। कि हर शहीदों की बस दिल में एक ही थी अरमान कि एक ही थाली में खाना खाए हमारा ये सारा हिंदुस्तान, कि एक ही थाली में खाना खाए हमारा ये सारा हिंदुस्तान। तो सर ऐसा है कि ये धर्म सिर्फ लोगों को जोड़ने का माध्यम है, कि हम जात पात के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, गांव शहर के नाम पर, छोटा बड़ा के नाम पर, शिक्षित अशिक्षित के नाम पर जो भेदभाव करते हैं, उन भेदभाव को हटाकर सभी लोग भाईचारे के साथ रहे और पूरे भारत देश को एक नया गणराज्य बनाने का संकल्प ले, इसे फिर से सोने की चिड़िया बनाने का जो है संकल्प ले। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों कितनी सुंदर बात कही है भैया जी ने, क्योंकि यहाँ जो जाति पात का जो जहर जो समाज में घुल रहा है, ये हमारे समाज को दूषित कर रहा है। जातिवाद से ऊपर उठकर चले और देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व टूट रहा है, सनातनी टूट रहे हैं इस जातिवाद में।